हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेटेड भारत में। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनआरए और सीईटी के बारे में। जब से ये दोनों शब्द आए हैं तब से कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एनआरए सीईटी क्या है, इसके थ्रू कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और इसके आगे क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को जो लगातार मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन को बेस बनाकर आज मैंने ये वीडियो तैयार किया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और आप आसानी से एनआरए और सीईटी को समझ सकें। देखिए, एनआरए और सीईटी को समझने के लिए सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म एनआरए का क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जबकि सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सारे हैं, आप जानना चाहते हैं एनआरए सीईटी क्या है, एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी कितने चरण में होगा, इसकी वैधता क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, कौन से माध्यम में कंडक्ट होगा ये, इसके अलावा ये कौन कौन सी परीक्षाएं इसके माध्यम से होंगी, क्या यूपीएससी की परीक्षा भी इसके अंतर्गत होगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स लगातार मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया है कि एनआरए सीईटी है क्या। तो देखिए, सीईटी का मतलब क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए एक ऑनलाइन सीईटी आयोजित करेगा जो विभिन्न गैर राजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए, जैसे आरआरबी, आईबीपीएस जो बैंकिंग वाली जॉब्स होती हैं, या एसएससी, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सभी के लिए एक स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स परीक्षा के रूप में काम करेगा। तो देखिए, एनआरए क्या करेगा? एग्जाम कंडक्ट करेगा। कौन सा एग्जाम? सीईटी, जिसको हम कह रहे हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले हम क्या करते थे? अलग अलग एग्जाम देते थे। आरआरबी के थ्रू अलग एग्जाम होते थे, आईबीपीएस के थ्रू अलग एग्जाम होते थे, एसएससी के थ्रू अलग एग्जाम होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इन सभी का जो प्री एग्जाम होगा, जो प्रीलिम्स होगा, वो एक साथ ही होगा। उसे हम क्या कहेंगे? सीईटी कहेंगे। क्या कहने वाले हैं हम उसे? सीईटी कहने वाले हैं। और एक साथ ये होने वाला है। देखिए, प्रीलिम्स का मतलब सिर्फ ये है कि आपने एक एग्जाम को क्लियर कर लिया है। इसके बाद ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई है। इसके बाद हो सकता है आरआरबी, एसएससी या आईबीपीएस की तरफ से आपका अलग अलग लेबल्स रखे जाएं, जो लेबल 2 है या लेबल 3 है, या फिर आपका इंटरव्यू लिया जाए, उसके थ्रू आपको जॉब मिलेगी। लेकिन जो स्टार्टिंग का प्री होगा वो सबका एक कर दिया गया है। मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो 3 साल के लिए वैध रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ केवल परीक्षा का पहला स्तर होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ लेवल 1 है। हो सकता है कि लेवल 2 भी हो, लेवल 3 भी हो, अभी कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं, बताया नहीं गया है। लेकिन जैसे टीयर 1 टीयर 2 होते हैं एसएससी में, बिल्कुल वैसे ही हो सकता है। तो ये जो है, ये केवल परीक्षा का पहला स्तर है जो उम्मीदवारों द्वारा लिया जा सकता है। यदि योग्य है तो उम्मीदवारों को परीक्षाओं के टीयर 2 और 3 के लिए उपस्थित होना होगा। अब जो भी व्यक्ति रहेगा, वो अगर सीईटी एग्जाम पास कर लेता है, जो भी स्टूडेंट, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट लेवल के लिए वैलिड हो जाएगा। वो टीयर 2 टीयर 3 देने के लिए वैलिड हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप एनआरए द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम को कौन कंडक्ट करेगा? एनआरए कंडक्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी कितने चरण का होगा? देखिए, कई बार ये पूछा गया है कि कितने लेवल्स का होगा ये एनआरए द्वारा आयोजित जो सीईटी है। तो ये भी देखते हैं। योग्यता के विभिन्न स्तरों पर, मतलब देखिए, टोटल ये 3 स्तर पर होगा। कैसे? 10वीं पास के लिए अलग सीईटी, 12वीं पास के लिए अलग सीईटी, और जो स्नातक हैं, मतलब कि जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए सीईटी आयोजित किया जाएगा। तो 3 लेवल में होगा, मतलब 10th बेस के लिए, 12th बेस के लिए, और उसके बाद ग्रेजुएशन बेस पर। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। परीक्षा हर साल और ऑनलाइन मोड में 2 बार आयोजित की जाएगी, ऐसा बताया गया है हमें एनआरए के द्वारा।
आगे देखते हैं आगे आपके क्वेश्चन क्या है। आगे आपके क्वेश्चन में है सीईटी की क्या होगी वैधता, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन सबने पूछा है। तो देखिए एनआरए सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। ठीक है, अगर आपने एक बार एग्जाम दे लिया तो वो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, जो आपके मार्क्स आए हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होंगे, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना होगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। देखिए इसका अर्थ यह है कि एक बार एक उम्मीदवार सीईटी उत्तीर्ण करने के बाद उसे 3 साल तक परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है और वह भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित आयु सीमा के आधार पर 3 साल में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य होगा। मतलब उसका प्री जो रहेगा वो 3 साल के लिए पास समझा जाएगा, फिर आगे के जो लेबल्स होंगे वो उसे ज़रूर करने होंगे, लेकिन जो प्री है वो उसका माना जाएगा कि वो कैसा है, पास है। कब तक, 3 साल तक। तो कितने साल तक इसकी वैधता है, 3 साल तक। आगे आपका क्वेश्चन में है एनआरए सीईटी का क्या होगा सिलेबस। तो देखिए एनआरए के कार्यशील होते ही एनआरए के लिए पाठ्यक्रम की घोषणा की जाएगी। यह उम्मीद की जाती है कि पाठ्यक्रम परीक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। तो अभी तक तो कोई सिलेबस नहीं बताया गया है, लेकिन जल्दी ही इसका सिलेबस डाला जाएगा। आगे सीईटी का क्या होगा माध्यम। अब कई सारे लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सीईटी का माध्यम क्या रहेगा, कौन से मीडियम में होगा। तो एनआरए ना केवल हिंदी और ना ही इंग्लिश, ठीक है, एनआरए ना केवल अंग्रेजी में या हिंदी में बल्कि 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सीईटी आयोजित करेगा। ठीक है, तो एनआरए क्या करेगा, ना सिर्फ इंग्लिश हिंदी, टोटल 12 लैंग्वेजेस में सीईटी आयोजित करेगा। नेक्स्ट, एनआरए सीईटी में कौन सी सभी परीक्षाएं होंगी। तो एनआरए सीईटी रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो ग्रुप सी, डी, जेएचटी आदि, ये सारे एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे, एनआरए के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, ये जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी वो इसके द्वारा कराई जाएंगी, फिर इन्हें अन्य पदों तक विस्तारित किया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपके क्वेश्चन में है एनआरए क्या यूपीएससी परीक्षा को भी कवर करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। ये परीक्षाएं एनआरए के दायरे में नहीं आती। तो इसका मतलब है जो यूपीएससी है वो इसके दायरे में नहीं आती है, जो स्टेट पीएससी है वो भी इसके दायरे में नहीं आती है, अभी तक ऐसा है। और सबसे पहले जो एनआरए के थ्रू एग्ज़ाम जो कराने के लिए बोला है या सीईटी लागू करने वाला पहला राज्य अगर देखा जाए तो वो मध्य प्रदेश बन गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब आरआरबी, आईबीपीएस या एसएससी के जो प्री एग्ज़ाम होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे, सब एक साथ होंगे और उनका नाम क्या होगा, सीईटी के नाम से वो होंगे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एनआरए और सीईटी क्या है। जो आपको कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। अगर दूर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।